दर्शकों, हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में बिल्कुल आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। यानी आज हम चर्चा करेंगे हमारी सेकंड लास्ट राशि यानी हमारी दूसरी आखिरी राशि कुंभ राशि के बारे में। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहेगा, क्योंकि हम जल्दी अगस्त के महीने में प्रवेश करेंगे और जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमें जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो क्या परिणाम लेकर आएगा अगस्त का महीना, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आपके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना होगा, इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की सफलता या असफलता से गुजरना पड़ सकता है, उसी प्रकार से समझेंगे आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बिजनेस और व्यवसाय के लिए क्या आपको माहौल देखने को मिल सकता है, साथ ही कुछ निवेश के ऑफर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ नई बात बनेगी। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी आपके प्रेम संबंध को कितनी मजबूती प्रदान करेगी या कितनी आपको सावधानी बरतनी है। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, साथ ही संतान से किस प्रकार का आप बिहेवियर या व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो दर्शकों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हर एक दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। तो हम जैसे बता रहे थे कि हम आज चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले 10 राशियों के बारे में बता चुके हैं। यदि आपका कोई मिस हो गया तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अगस्त के महीने में, वो कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगी। देखिए, लगन भाव में लग्नेश गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शनि जो है वक्री अवस्था में है। बृहस्पति मंगल के साथ चतुर्भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य आपके छठे भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सिंह राशि में बुध के साथ शुक्र युति बना के गोचर कर रहे हैं। केतु आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और द्वितीय भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे 5 अगस्त को बुध जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे। 16 अगस्त को सूर्य आपके सप्तम भाव में अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे यानी बैक मोशन में जाएंगे, यानी 22 अगस्त को पुनः वो छठे नंबर यानी आपके छठे भाव में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बुध जो है 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे केतु के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पे नीच के भी होंगे, बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 29 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आपको कह सकते हैं कि एक कुछ वार्निंग भी आपको मिल सकती है कि बहुत कुछ आपको सावधान होकर चलना है। तो ये पूरा विश्लेषण हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से शुरुआत करें तो सूर्य आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। खान पान से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कुछ पाचन संबंधी समस्या है और साथ ही कुछ हड्डियों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है जलीय तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो सूर्य जो अग्नि तत्व की राशि है, तो कुछ विरोधाभास आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। यानी शुरुआत के 15 दिन आपको काफी सावधान रहने हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि लग्नेश आपके जरूर गोचर कर रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में आपके लगन में बैठ के आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्लो रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। चतुर्भाव में बृहस्पति मंगल गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति आपको थोड़ा सा राहत देंगे, लेकिन मंगल की वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि सिचुएशन हृदय के मरीज के लिए या हार्ट पेशेंट के लिए थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी रह सकती है। कुछ तनाव की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से कुछ भारीपन देख सकते हैं, या जैसे हृदय गति या कह सकते हैं कि हार्ट बीट का फास्ट होना, घबराहट होना, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। राहु केतु आपके द्वितीय भाव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं काफी लंबे समय से। कुछ ना कुछ अगर इससे संबंधित कुछ गुप्त समस्या देखी जा सकती है। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, चलने वाली है, तो बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। तो अगर आप छोटी मोटी समस्या को अगर ध्यान रखें और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें तो खास आपको परेशानी नहीं होगी। हालांकि मध्य अगस्त के बाद जैसे ही मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे 26 अगस्त को थोड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य भी राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो थोड़ा आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। हालांकि शनि और राहु सूर्य का एक दूसरे के विरोधाभास में बैठना, ये दूसरे के विपरीत बैठना एक दूसरे का विरोधाभास को भी दर्शाता है। इसके अलावा हम समझेंगे आपके शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा। पंचमी जो है आपके बुध जो सप्तम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में जो प्रवेश करेंगे वो मंगल वो 26 अगस्त को करेंगे। तो उससे पहले भी कह सकते हैं कि शुरुआत आपकी बढ़िया रहेगी। डिजाइनिंग में, आर्ट के क्षेत्र में और कह सकते हैं कि डिजिटल डिजाइनिंग के क्षेत्र में या कुछ अन्य फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी अगर आप जाना चाहें तो आप करियर के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा जैसे ही मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ भी आप आकर्षित हो।
एक अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छा चांसेस आपको शुरुआत में मिल सकता है। उसके बाद अगर आप मध्य अगस्त के लास्ट फेज में अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कहीं ना कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, या कह सकते हैं कि आप अपना आइडिया ही छोड़ दें उच्च शिक्षा के लिए। शुक्र आपके नवम भाव अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो नवम भाव के स्वामी भी है। यहाँ पे नीच के होंगे, ना सिर्फ नीच के होंगे बल्कि केतु के साथ युति बनाएंगे, तो पीड़ित अवस्था के साथ साथ कमजोर अवस्था में होंगे, तो परिणाम में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपटीशन में आपको सफलता जरूर मिलेगी, कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको अपेक्षानुसार परिणाम देखने को मिल सकता है। करियर की शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी। देखिए आपके दशमेश के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें और दशम भाव में दृष्टि भी पड़ रही है। अब यहाँ पे बैठ के निश्चित तौर से मंगल आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। एक आपके भीतर ऊर्जा काफी पॉजिटिव और हाई रहेगी, काम के प्रति आपकी गंभीरता देखी जा सकती है, उत्सुकता देखी जा सकती है। तो कह सकते हैं करियर की शुरुआत आपके लिए काफी बढ़िया रहने वाली है। अब हम समझेंगे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, कार्यक्षेत्र के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। दशमेश मंगल आपके चतुर्भाव में गोचर करें बृहस्पति के साथ, तो और हम कह सकते हैं कि एक गंभीरता है, एक मैच्योरिटी है, और प्लस आपका अनुभव जो ऐड ऑन हो रहा है आपके साथ आपके करियर में एक बहुत अच्छे मील का पत्थर साबित हो सकता है। और दूसरी बात यह कि बृहस्पति आपके एकादश भाव के स्वामी भी है, तो कह सकते हैं कि आपको लाभ और ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। दशमेश की कॉम्बिनेशन एकादश भाव से हो तो आप जो कर्म करेंगे, जो आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे, उसी के आधार में आपका जो है भविष्य निर्धारित किया जाएगा, आपकी प्रमोशन या ग्रोथ निर्धारित की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपका प्रमोशन आपको अच्छा मिले, तो उसके हिसाब से आपको कर्म या मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि शनि यहाँ पे वक्री अवस्था में बैठकर आपके दशम भाव में दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि आपके भीतर एक स्लोनेस या ढीलापन देखा जा सकता है, काम को आगे की डाल ले सकते हैं, टालने की समस्या भी देखी जा सकती है, थोड़ा आपके भीतर आलस्य भी देखा जा सकता है, बहुत ही स्लो मोशन में भी काम करते नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वार्निंग भी मिल सकती है, एक आपको चेतावनी भी मिल सकती है, जहां पे आपको अपने काम में दुरुस्त होने के लिए भी कहा जा सकता है। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर देखने को मिल सकती है, कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपटीशन थोड़ा तगड़ा रह सकता है, कह सकते हैं कि काफी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम समझे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल किस प्रकार, कार्यक्षेत्र के माहौल क्या हम समझे, इसके अलावा हम आपके व्यवसाय का समझे तो किस प्रकार का माहौल रहेगा अगस्त के महीने में। तो देखिए सप्तमेश जो है सूर्य आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ डिसबैलेंस को भी दर्शा रहा है। सरकारी क्षेत्र से कुछ अवरोध देख सकते हैं, कुछ कानूनी अड़चन देख सकते हैं, लीगल समस्या देख सकते हैं। हालांकि आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी निखर कर सामने आ सकती है, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आप लेकर आ सकते हैं, कुछ अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हैं, तो उसमें कुछ समय लग सकता है। देखिए शनि वक्री अवस्था में रहकर लगन में गोचर करें, उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, तो कह सकते हैं कि आपकी प्लानिंग में कुछ कमी रह सकती है, कुछ डिले देखने को मिल सकता है, ये ढीला परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य का भी आपके छठे भाव में जो गोचर करना कुछ अड़चनों का संकेत आपको देगा। मैंने जैसे बताया कि सरकारी क्षेत्र से कुछ विरोध देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से आपके मार्ग में अवरोध देखा जा सकता है। मध्य के बाद जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधाभास आपके भीतर ही देखा जा सकता है। देखिए शनि और सूर्य का संबंध एक शत्रु का भी है, तो आप हम अच्छे से समझते हैं। अब शनि वक्री अवस्था में, सूर्य यहाँ पे सप्तम भाव में, परिस्थितिवश आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ सकता है, निर्णय लेना पड़ सकते हैं जल्दबाजी में, आप अपने कदम पीछे हटते भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ पे वक्री अवस्था में होंगे, उसके बाद पुनः ये छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में कोई निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना ले, सोच समझ कर ले। मंगल आपके पंचम भाव में बैठकर आपको एक प्रकार से उकसा भी सकते हैं, इंस्टिगेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ जल्दबाजी में निर्णय भी ले सकते हैं, तो कुछ नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो लग्नेश शनि है वो आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है, तो ये थोड़ा आप कह सकते हो नुकसान लंबा चल सकता है। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको निवेश करना है। फिलहाल अगस्त के महीने में कुछ नया प्लानिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में कुछ निवेश करना चाह रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें। जैसे शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर आपकी कुछ व्यवसाय ब्यूटी से रिलेटेड है या कुछ लग्जरी आइटम से रिलेटेड है, आप कुछ इस संदर्भ में जो व्यवसाय करते हैं या व्यापार करते हैं, तो उसमें अचानक कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या कुछ विपरीत परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है जो आपकी अपेक्षा से बाहर भी हो सकता है। बहुत ही सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कह सकते हैं कि मजबूती देखी जा सकती है। अब हम समझेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा।
पंचमेश बुध आपके सप्तम भाव में गोचर करें शुक्र के साथ, तो विवाह के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। बृहस्पति मंगल आप कह सकते हैं आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें। परिवार को आपके प्रेम संबंध की अगर जिस दिन भनक लग गई तो उस दिन से आपके ऊपर विवाह का दबाव बनता जाएगा। आप कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से विवाह का जबरदस्त प्रेशर आपको झेलना पड़ सकता है। जहाँ पे आप रुकना चाहेंगे, कुछ सोचना समझना चाहेंगे, आप उसके लिए मन से राजी नहीं होंगे, कुछ समय लेना चाहेंगे और अब चाहेंगे कि बात आगे की टल जाए और बहुत कोशिश भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। पार्टनर की तरफ से भी कुछ आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में क्या होगा, यदि आप मान गए तो भी आप समझेंगे कि आपने गलती करी है, और नहीं भी मानेंगे तो भी इस प्रकार की एक दुविधा आपके भीतर देखी जा सकती है। अब बुध जो है वक्री अवस्था में आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपके पार्टनर के भीतर किसी बात की गलतफहमी देखी जा सकती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है, जो आप समझेंगे कि आप इस रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के ब्लेम आपके ऊपर लग सकते हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी या चुनौती देखी जा सकती है आपके लव रिलेशनशिप के लिए। विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर से शुरुआत आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। अब तक जो नीरसतापन बना हुआ था उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ लाइफ देखने को मिलेगा, कुछ आप कह सकते हैं कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ ताजगी या कुछ नई चीज आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ नया अपने जीवन साथी को गिफ्ट करना चाहेंगे। इसके अलावा जैसे ही सूर्य आप ये सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, कुछ विरोधाभास, कुछ कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में तालमेल की कमी, अलाइनमेंट की कमी भी देखी जा सकती है। जहां आप ये सोचते नजर आ सकते हैं कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, वहीं आपके जीवन साथी भी ये आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि उन्हीं की बात सही है, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। सूर्य कहीं ना कहीं अहम की समस्या आपके जीवन में देता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और अहम किसी भी रिश्ते के लिए घातक साबित होता है। तो आपको सोच समझ कर रहना है। ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको विरोध देखने को मिल सकता है, कुछ आपको सपोर्ट में कमी देखने को मिल सकती है। शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि जो आप पहले से प्रेम संबंध में हैं तो उसमें कुछ निरस्तापन आपको देखने को मिले। यदि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो शुक्र जब अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे, तो किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भी आकर्षण बन सकता है, किसी अन्य के साथ संबंध भी जुड़ सकता है। इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके लिए आप खुद को ही उकसा सकते हैं, ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ पे खुद ही आप स्वतः फंस सकते हैं। तो ये समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप संतान के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। आप अपना जो है माइंड मेकअप करके चले, कोई कहीं ना कहीं आपकी वजह से कुछ कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा संतान से आपको सामान्य व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है। अब आपको उपाय की बता देते हो। शनि का उपाय आपको करना है, क्योंकि वक्री अवस्था में है तो शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का तो दान तो करना ही है। काले तिल तेल का आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा हो सके तो प्रत्येक दिन आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव के स्वामी भी है। तो कुछ खर्चा नुकसान को लेकर भी आपके भीतर स्ट्रेस देखी जा सकती है, आलस्यपन की समस्या भी देखी जा सकती है। तो इसलिए आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सूर्य का भी उपाय आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके सप्तमेश भी है, तो नित्य सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। शुद्ध लोटे में आप कह सकते हैं कि तांबे के लोटे में साफ जल लेकर एक चुटकी सिंदूर मिला के आप प्रातः 8 बजे से पहले सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं स्नान के बाद। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मंगल का भी आप उपाय तो आप कर रहे हैं प्रतिदिन पाठ करके। आप चाहे तो राहु केतु का भी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव में और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर करें, तो कहीं ना कहीं ये आपके परिवार को, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो राहु केतु के लिए आप चाहे तो पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे स्वतः ही अपने आप सॉल्व होती जाएगी। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।